श्री रामचरितमानस में वैसे तो राम जन्म के बहुत कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे। राम के जन्म का जो कारण है कि राम ने केवल रावण को मारने के लिए उतार लिया, ऐसा नहीं है। त्रिपुटी विलास सृष्टि लय होई तो सपने संकट पड़ेगी सोई। तो जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का विलय हुआ, उन राम को केवल रावण को मारने के लिए आना ये कहाँ शोभा देता है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं 5 कल्पों की कथा करूंगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। राम जी के जन्म का कारण वैसे तो आप सभी पता चलता है कि रामचरितमानस के रसिक थे। और अभी बहन जी के घर गए थे तो बता भी रही थी कि कितने वर्षों से पार हो रहा है, 67 से या 66 से। तो इतना लंबा पीरियड बीत गया और आप लोग पाठ कर रहे हैं और ये मंदिर यहाँ भी पाठ होता रहता है, कथा भी होती रहती है। तो आप लोग तो जानते होंगे ही कि कितने कल्पों की कथा है। लेकिन अगर नहीं जानते तो हम लोगों का होता है पाठ कर रहे हैं लेकिन नहीं जानते, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाया हमें जानने से। अब हमको तो राम जी ने काम ही यही दे दिया कि चलो कथा तो गई, हमको तो उसमें डूबना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए 5 कारण है राम कब भगवान का अवतार होता है हमें बता दें। परम विचित्र एक थे राम जन्म के हेतु बहुत कारण है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं हरि के अवतार की कथा और ये चौपाई सभी जानते हैं। जब जब होई धर्म कौन है? भगवान है। भगवान सबसे छोटे बन जाते हैं और सबसे बड़े हैं। तो राम जी का अवतार कहाँ हुआ? अयोध्या। वैसे तो चैत्र में ही राम जन्म उत्सव मनाया जाता है, लेकिन जब कभी भी राम जी की परम पावनी कथा होती है तो
तो कथा ही अयोध्या बन जाती है और प्रभु राम को भक्तों के हृदय में प्रकट कर देती है। तो उस अयोध्या की महिमा तो है ही, लेकिन उससे कहीं अधिक भगवान की कथा की महिमा है। परब्रह्म परमात्मा कौशल्या मैया के समक्ष प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो माता कौशल्या बोली कि जब बेटा आता है तो ऐसे थोड़ी आता है, बालक आता है। आप तो इतने बड़े हो, 4 भुजाएं हैं, कौन कहेगा हमारे पुत्र हो। तो कौशल्या माँ ने जब कहा तो भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप को त्याग देते हैं, 2 भुज बन जाते हैं। मैया ने कहा बेटा इतना बड़ा नहीं होता, आप तो 25 वर्ष 16 कुमार लग रहे हो, ऐसे कहीं बेटा जन्म लेता है। तो मैया ने कहा तो भगवान श्रीहरि छोटे से बालक बन गए। भैया कौशल्या बोली कि क्या इतना बड़ा बालक होता है, आप तो पीतांबरी धारण करे हो, कानों में कुंडल पहने हो, गले में सुंदर हार पहने हुए हो, ऐसे थोड़ी बालक होता है। भगवान कैसे बन गए, बिल्कुल छोटे से नवजात शिशु के रूप में। मैंने कहा भी आपके वस्त्र ही नहीं उतरे, भगवान बिना वस्त्र के हो गए, जैसे बालक का जन्म होता है ऐसे प्रभु। तो भगवान बात कर रहे हैं भैया कौशल्या से। तो माता कौशल्या बोले कि जब बालक जन्म लेता है तो क्या करता है। तो प्रभु ने कहा रोता है बालक। तो कहा आप हमसे बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो, कौन मानेगा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। सुनी बचन कौशल्या भैया के वचनों को सुना तो भगवान रोने लगे। जो सबके रोने को मिटा देते हैं, जन्म जन्म का रोना जिनका नाम लेने मात्र से मिट जाता है, वो भगवान रो रहे हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और ऐसे नहीं रोए, रोने को ठान लिया। रोए खूब बालक जन्म लेता कैसे रोता है, सबको पता चल जाता भाई बालक बालिका का जन्म हो गया। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान रोने को ठान लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब रोना सुना तो सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी और संभ्रम चली आई सब सुनी शिशुरुदन। अच्छा बताओ, कोई रोवे तो अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता कोई रोता हुआ आदमी। लेकिन जब बालक होता है, तो बालक बालिका जन्म उनका होता है, हम सभी का हुआ था, तो लोग हर्षित भी होते हैं ना कि बालक का जन्म होता है। तो भगवान जब रोए सुनि शिशुरुदन परम प्रिय, प्रिय ही नहीं लगा इतना कि परम प्रिय। सुनि शिशुरुदन परम प्रियवान। भगवान के रोने को इतना सुंदर उनको लगा, रानियों को, अयोध्या वासियों को। संभ्रम, संभ्रम माने बहुत दौड़ कर तेजी से जल्दी से, अरे चलो देखिए क्या हुआ, चलो देखिए क्या हुआ। तो संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम सारी रानियां दौड़ करके, क्योंकि दशरथ जी के 700 रानियां थी। 700 का नाम भी नहीं याद होगा, कोई अगर बता दे तो लोग कहते हैं कथा में कभी कभी लोगों का ये रहता है जो अपने मतलब की बात सोचते हैं, तो कथा में भी मतलब निकालने के लिए आते हैं कि कृष्ण के 16,108 पटरानियां तो हमारी 2-4 हो जाएगा, लोगों का कहना रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो एक साथ लिखा है श्रीमद् भागवत में कि एक साथ भगवान 16,108 धारण कर लेते थे और एक साथ सभी के महलों में निवास करते थे। भगवान जो आत्मा रमण है। आप 8 ही के नाम बता दो, अभी कोई पूछे 100 के नाम बता दो तो 100 के आपको नाम नहीं याद होने वाले हैं, 50 के
और भगवान की बराबरी। नशा करने वाला व्यक्ति कहेगा शंकर जी तो भांग खाते हैं, शंकर जी तो विष भी पी लेते हैं। तो 700 रानियां महाराज दशरथ के, मतलब ऐसी रानियां कि जिनको कहीं आश्रय ना मिला, उनको भी महाराज दशरथ ने अपने महल में स्थान दे दिया। तो राजा महाराज दशरथ संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। और दासियों को बाग में कुछ न्यौछावर तो मिले। आनंद मगन सकल पुरवासी, सारे अयोध्यावासी बड़े आनंद में मगन है। देखो जीवन में हर चीज के, हर पहलू के दो सुख, सुख है तो लाभ है, तो जन्म है, तो अच्छा है, ये देखो अमृत है, तो सबके दो पहलू हैं। लेकिन हर कोई अच्छा ही लेना चाहता है, बुरा नहीं। लेकिन भगवान कौन है? सबके दो पहलू हैं, लेकिन आनंद के दो नाम नहीं। आनंद देखिए, सुख तो दुख में, दुख तो सुख में परिवर्तित हो सकता है समय के अनुसार। जो व्यक्ति वस्तु आज हमें प्रिय लगता है, वो कभी कभी ऐसी बुद्धि हो जाती है हमारी कि वही अप्रिय लगने लगता है। होता ना कि आज मित्रता थी, कल हमारे वही सबसे बड़े शत्रु बन बैठे। समय फिरे रिपु मोहि प्रीते, समय पड़ने पर शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन ही जाता है। ये संसार का नियम है। लेकिन आनंद का दूसरा नाम नहीं है, आनंद कंद है भगवान। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, दशरथ पुत्र जनम सुनि काना, दशरथ पुत्र जनम सुनि कोई प्रतिकूल परिस्थिति है कि आनंद तो स्वयं में आनंद है। उसके मिलने के पश्चात फिर और किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजाओ बाजा। जब से राम जी का जन्म हुआ तब से लोग बाजे बजवाने लगे। कुछ ना कुछ बजाते हैं बालक के होने पर, कुछ नहीं तो थाली बजवा देते हैं। वो तो राजा के पुत्र है भाई, तो उनके लिए तो हमेशा भजनिया लोग बैठे रहते, कब बालक लोग बजाएं तो हमें मुहरे मिले, स्वर्ण मिले, हीरा मिले, रत्न मिले, जवाहरात मिले। और जो आया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने जो मांगा, हाथी मांगा तो हाथी दे दिया दशरथ जी। हाथी मांग रहा है कोई तो हाथी दे दे रहे हैं, घोड़ा मांग रहा है तो घोड़ा दे दे रहे हैं, कोई गाय मांग रहा है तो गौदान कर दे रहे हैं। स्वर्ण हीरा जवाहरात पन्ना पुराण जो भी मांगता है वह सब महाराज दशरथ उसको दे देते हैं। और थोड़ा ही समय बीता ही था कि सर्वस्व दान दीन सब काहू। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि
सबने और अयोध्या वासियों ने क्या दान दिया? दशरथ जी ने तो हाथी घोड़े रख लिया, लेकिन अयोध्या वासियों ने क्या दान दिया? तो सुन लो भाई ध्यान से। दशरथ जी ने तो दिया ही, लेकिन उनके भक्तों ने सर्वस्व दान दीन सबका, जिसके पास जो था अपना सर्वस्व दान कर दिया। क्योंकि जो राम के लिए देता है, राम उसको कभी खाली नहीं करते। सर्वस्व दान दीन सबका, और जय पावा राखा नहीं ताहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। अब देखो एक ही जगह संपत्ति रुकी नहीं है, जिसको मिला वो भी बांटता जा रहा है। तो ऐसा दान। और थोड़ा समय व्यतीत हुआ कि कैकेयी सुता सुमित्रा, कैकेयी सुता सुमित्रा, सुंदर सुता जनमत भई, सुंदर सुता जनमत भई, समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराना, कहीं न सकई सारद अहिराना। त्रिगमन चंदन कुंकुम कीचा, त्रिगमन चंदन कुंकुम कीचा, मछली सकल बीन बिच बीचा, मछली सकल बीन बीचा। समय बीता तो कैकेयी सुता सुमित्रा हो, कैकेयी सुता माने कैकेयी नरेश की जो पुत्री थी मैया कैकेयी ने कैकेयी सुता सुमित्रा को सुंदर सुजनवत थे। पता चला महाराज दशरथ को कि कौशल्या जी ने एक सुंदर सांवले सलोने बालक को जन्म दिया है। महाराज परमानंद में डूब जाते हैं, उठ नहीं पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत सुख आ जाता है तो शरीर शिथिल हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसे भाव में, ऐसे प्रेम रूपी आनंद के समुद्र में महाराज दशरथ का मन तन सब डूब गया है। और देखो थोड़ा समय बीता कि एक दासी ने आकर महाराज को खबर सुनाई कि कैकेयी मैया ने भी एक सुंदर सांवरे लाला को जन्म दिया है। उनका देखो भाग्य कैसा जागृत हुआ दशरथ जी का। अभी तक एक पुत्र नहीं था और फिर हुआ तो 4। फिर एक दासी दौड़ कर आके कहा कि दोनों रानियों ने तो एक एक पुत्र को जन्म दिया है। सुमित्रा मैया धन्य है जिन्होंने 2 लाला को जन्म दिया है, एक सांवरो एक गौरो। ऐसे सुंदर 2 सांवरे और 2 गौर वर्ण के कुमारों को जन्म दिया माताओं ने। अब तो 4 हो गए। महाराज दशरथ अति आनंद में हुए और सभी बधाई गीत गाने लगे। संतजन गाते हैं आइए हम भी अपने मन से श्री अयोध्या धाम में चले और यह अपने मन में उत्सव मनाएं कि लाला को जन्म हुए 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर 4 लाला आए हैं, तो हम भी बधाई। गुब्बारे भी फूट रहे हैं कि आकाशवाणी हो गई है, जान सभय सिर भूप से। ऐसे प्रेम भाव भरी स्तुति जब श्रवण की तो आकाशवाणी हुई कि कश्यप आदिति महातपकीना तिन कहै पूरब बरना, नारद वचन सत्य सब करियो परम शक्ति समेत अवतरी। फिर हम लोग क्या करें तो गए देव सब निज निज धाम। अपने अपने धाम पे क्या चले गए? नहीं, कहाँ गए?
पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। कहाँ गए? कहीं नहीं गए, भगवान के ही रूप में समाहित हो गए, क्योंकि भगवान के ही अंश है। पद पाताल शीस अजधामा, सूर्य चंद्र भगवान की आंखों में है, मन चंद्रमा मन में भगवान के रहता है। तो सारे देवता भगवान के ही शरीर में विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी समझाकर देवताओं को गए कि कहीं जाना नहीं है, आप चलो बाहर। कहाँ? बानर तन धरि धरि मई हरि पद सेवा उजाला। अब शरीर की लोक प्रचारण करो और जाओ भगवान के आने की प्रतीक्षा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बानर भालू बढ़कर पृथ्वी पर सब देवता छा गए, जहाँ तहाँ यत्र तत्र। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित कहि दशरथ नाम। एक तरफ दशानन और एक तरफ दशरथ वो है जिसने अपनी इंद्रियों को 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां इनको अपने वश में जिसने कर लिया वही दशरथ है, और जो इनके वश में हो गया वही दशानन है। दशरथ अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित, जिनका नाम वेदों में वर्णन आता है, धर्म के धुरंधर है, ज्ञानी है। ऐसे खोखले ज्ञानी नहीं है, खोखले हृदय भगति मति सारंग पाणी, हृदय में भगवान की भक्ति है। और दाम्पत्य जीवन दशरथ जी का कैसा? कथा को ध्यान से सुनो भाई, बिल्कुल शांत हो जाइए, कथा सुनिए, एक दूसरे के भी नहीं सुनिए। अभी तो केवल कथा इसलिए सुनना है कि हमारे जीवन की व्यथा कथा इसलिए सुनो। बोले श्याम रामचंद्र की। तो ध्यान से सुन लीजिए, दशरथ जी की जो रानियां हैं कौशल्यादि नारी सब आचरण अपनी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये पति अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के अगर अनुकूल ना हो तो घर में भी लगता भैया अब यहाँ हमें रहने का मन नहीं होता, तो सोचता है घर के बाहर तक जाओ। इसलिए दाम्पत्य जीवन में समझ एक जैसे, और इसके लिए कथा दोनों को सुनाना होगा। दोनों के भीतर जब तक एक जैसे विचार नहीं बनेंगे तो जीवन शरीर जैसा नहीं बन सकता, लेकिन विचार जब एक जैसे हो जाते हैं तो शरीर एक जैसा काम करने लगता है। तो इसलिए कौशल्यादि नारी प्रिय, क्यों प्रिय है? सब आचरण प्रिय, आचरण पवित्र है, इसलिए पति को बहुत प्रिय लगती है। पति अनुकूल, और इसलिए प्रिय है पति के अनुकूल रहते हैं। पति अनुकूल प्रेम, पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल। और पति ऐसा वैसा नहीं है कि नशेड़ी है, भंगेड़ी है, वो कर हमारे बस में। ऐसे लोग भी अब यहाँ में कुछ लोग ऐसे भी सुना कहा है, पति के अनुकूल रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं पति शराब पी क्या बोले हमारे बस में। पति भी ऐसा होना चाहिए कि अवधपुरी जैसा, अवधपुरी दशरथ जैसा पति होना चाहिए। और फिर पत्नी दशरथ की पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जैसी होनी चाहिए। 60,000 वर्ष बीत गए, कोई संतान न हुई। विवाह के कोई 4 साल बाद संतान नहीं, तो आदमी परेशान हो जाता है कि हमें संतान नहीं हुई। 60,000 वर्ष बीत गए, दशरथ जी की कोई संतान न हुई, क्योंकि वन शत्रुता रूप में उन्हें कहा था कि हम तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। और अब इतना समय बीत गया, एक बार की बात है कि दशरथ जी के मन में लगा कि हमारा जीवन क्या ऐसे ही बीत जाएगा। भगवान ने वचन दिया था पुत्र रूप में आने के लिए, तो कहाँ गए? जीवन में चिंता आए तो गुरुदेव के पास जाना चाहिए। और फिर दशरथ जी अपने गुरु के पास गए और निज दुख सुख सब गुरु सुनाया और कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाया। वशिष्ठ ने बहुत विधि से कहा क्या कि हम जब उपरोहित कर्म अति मंदा वेद पुराण श्रुति कर निंदा, और जब न ले कहा लाभ आगे सुन। क्या लाभ होगा कि भगवान राम रघुकुल मणि होकर के आने वाले हैं, उनके जाकर गुरु भगवान के, तो भगवान से किसी भी कर्म की निंदा नहीं। पुरोहित कर्म अति, पुरोहित कर्म अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर भगवान से आप जुड़ गए हैं तो कोई कर्म नहीं, क्योंकि आप भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए
कहा वो सब बहुत विधि से, यही सब बहुत विस्तार है यहाँ, लेकिन समय बहुत कम है। तो बहुत प्रकार से समझाया। गुरुदेव ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब मैं करूँगा। क्या 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 गुरुदेव श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, किसने बुलाया? श्रृंगी ऋषि। और पुत्र काम शुभ किसने कराया? वशिष्ठ जी ने कहा था हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मैं करूँगा। और गुरुदेव ने किया। और भक्ति सहित मुनि आहुति ने प्रगटे, आगे चर्चा कर लेंगे। हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए, चरु लेकर प्रकट हुए और कहा, वशिष्ठ जी ने हाथ में लेकर के हे राजन, दशरथ जी के हाथ में दिया, अपनी रानियों को दिया। जब लेकर के गए तो तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चल आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कौशल्या खीर का पहले तो 2 भाग, तो आधा कौशल्या को देते, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। फिर जो आधा बचा उसका 2 किया। अब ऐसे समझो 1 रुपया में 8 किसको दे दिया? कौशल्या माता को। अब 25 पैसे हैं, तो मतलब फिर 50 पैसे के फिर 2 किए 25 और 25 पैसे किसको दे दिए? कैकेयी माता को। और फिर जब चौथा हिस्सा जो बचा था उसके 2 भाग किए और कौशल्य और कैकेयी हाथ में दीन सुमित्रा मन प्रसन्न। जो चौथा भाग था उसके भी 2 किए और फिर वो कैकेयी मैया और कौशल्या मैया को दिया और कहा आप दोनों दे। तो दोनों ने दिया, इसलिए सुमित्रा माता के 2 पुत्र हुए थे और एक राम जी के पीछे लगा दिया, राम और लक्ष्मण, और भरत और ऐसे लगा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से रानियां गर्भवती हो गई। वैसे तो नारी गर्भ अवस्था में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो रानियां हैं वो जा दिनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। उनके स्वरूप से तेज निकल गया। कौशल्या माता के थे, सुमित्रा माता के थे, उनसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुख जुत कछुक काल चल गए, और जय प्रभु प्रकट सो अवसर भय। इस तरह से कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, दुख नहीं। वैसे जब कोई नारी गर्भवती होती है तो 9 मास तक उसे जैसे जैसे दिन समीप आता है बालक बालिका के जन्म का, तो उसका कष्ट बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि सुख जुत कछुक काल, कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हरि है सारे जगत का कष्ट हरण करते हैं, उन्हें हरि कहते हैं। और वो गर्भ में आए तो रानियों को कैसे कष्ट हो सकता है? तो सुख जुत कछुक काल चल गए, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भय। अवसर कौन सा? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल। ऐसा समय आया, योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। चर अचर, आजकल अयोध्या में कोई मकान बनवाने के लिए खुदाई करवाता है, नींव डलवाने के लिए तो रक्त निकलते हैं, क्योंकि रघुकुल मणि आने वाले हैं। तो साधारण मणियां पहले ही निकल के आ रही हैं, क्योंकि रघुकुल मणि आने वाले हैं। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देखो चौपाई में ऐसे गा के सुना दे रहे हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास चैत्र मास, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त मध्य दिवस। किसमें आए? व्यक्ति का जब मध्य सुधर जाता है माने युवावस्था, तो उसका आगे पीछे वाला कोई मायने नहीं लगता। इसलिए मध्य दिवस अति शीतल भामा, पावन काल लोक विश्राम। तो जो अखिल लोगों को विश्राम देने वाला समय ऐसा शीतल मंद सुरभि बाबा, हर शीतल संतन मन चाव। आज संत प्रसन्न है, बहुत झुंड अयोध्या में संत आ रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का मेला लगा, ऐसे प्रतीत हो रहा है। क्यों? सारे ऋषि मुनि जंगल में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो सब जंगल छोड़कर अयोध्या नगरी में आ गए। क्यों? क्योंकि जो तपस्या का फल है वो तो दशरथ के घर आने वाला है। उन्होंने सोचा हम जंगल में क्यों रहे, हम तो अयोध्या चलेंगे। आज बड़ी भीड़ हो गई है और सारे देवता आकाश में आ गए, पुष्पों की
वर्षा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए दशरथ के लाल की। जो कण कण में व्याप्त है वह परमात्मा परब्रह्म श्री राम रूप में एक बालक के रूप में प्रकट हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस चरित्र को जो गा लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो आप सभी प्रभु का दर्शन करेंगे। श्री राम भगवान की। सब संत गाते हैं भय प्रगट कृपा